हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के 3 जुलाई की 4 शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके आपके जितने रियल प्रश्न नंबर मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज आपके 3 जुलाई के 4 शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा था, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, यानी कि कोणार्क सूर्य मंदिर जो है आपका कहाँ स्थित है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो जो आपका कोणार्क सूर्य मंदिर है दोस्तों आपका उड़ीसा में स्थित है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में उड़ीसा दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कोणार्क सूर्य मंदिर जो है आपका उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा था, वाइस राय 1919 में कौन था, यानी कि वाइस राय 1919 में भारत का कौन था, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो जो 1919 में वाइस राय था आपका लॉर्ड्स चेम्सफोर्ड था, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में लॉर्ड्स चेम्सफोर्ड दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 1919 में जो आपके वाइसराय थे कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न था, सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि आपका जो सुरक्षा दिवस है कब मनाया जाता है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो जो सुरक्षा दिवस है आपका 4 मार्च को मनाया जाता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 4 मार्च दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 4 मार्च को। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम का एनालिसिस, उससे रिलेटेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो या फिर कोई भी जानकारी हो, सब कुछ बताया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था, किडनी का कार्य क्या होता है, यानी कि किडनी का जो है कार्य क्या होता है, ये प्रश्न पूछा था। तो इसमें आप लोग ऑप्शन कमेंट करिएगा या फिर देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या था, क्योंकि खून का शुद्धिकरण करना भी होता है और खून को छानना भी। यानी कि किडनी का कार्य खून का शुद्धिकरण भी होता है और खून का छानना भी होता है। अगला प्रश्न पूछा था, संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों आपका 44वां संविधान संशोधन यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में हटाया गया। यानी संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 44वां संविधान संशोधन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था, गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है, यानी कि गारो और खासी की जो जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो जो गारो और खासी की जनजाति है दोस्तों आपका मेघालय में पाई जाती है। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा मेघालय हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मेघालय दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था, 50, 60 और 40 का औसत क्या होता है, यानी कि 50, 60 और 40 का जो है औसत कितना होगा, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो 50, 60 और 40 का जो औसत हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 50 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, यानी कि वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, ये प्रश्न पूछा था। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 21% है, यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो आपकी है 21%। एक प्रश्न और मैथ से था कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए अगर किसी काम को 20 दिन में करता है और बी जो है 30 दिन में करता है, तो आपका दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो आपका 12 दिनों में करेंगे। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 12 दिन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न था, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो विटामिन सी का जो आपका रासायनिक नाम होता है दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में एस्कॉर्बिक अम्ल दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि विटामिन सी का जो आपका रासायनिक नाम है क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला प्रश्न था, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, और ये बार बार प्रश्न जो है आपका रिपीटेड रहा है, ये विटामिन सी वाला, और सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, तो आपका विटामिन डी मिलता है। यानी सूर्य के प्रकाश से आपकी कौन सी विटामिन मिलती है, तो विटामिन डी मिलती है। अगला प्रश्न था, गेहूं को किस विधि से छाना जाता है, यानी कि गेहूं को जो है किस विधि से छाना जाता है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो गेहूं को जो है थ्रेसिंग विधि से छाना जाता है। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में थ्रेसिंग दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि गेहूं को किस विधि से छाना जाता है, तो आपका थ्रेसिंग विधि से। अगला वाला प्रश्न था, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया था, यानी कि महात्मा गांधी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब किया था, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो महात्मा गांधी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दोस्तों है 1930 में किया था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1930 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, प्रथम सीडीएस कौन थे, यानी कि प्रथम सीडीएस जनरल जो थे कौन थे, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो आपके बिपिन रावत थे। यानी प्रथम सीडीएस जो आपके थे बिपिन रावत थे। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में बिपिन रावत दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था, श्रमिक दिवस 2025 कब मनाया गया, यानी कि जो आपका श्रमिक दिवस 2025 है वो कब मनाया गया, ये प्रश्न आपसे पूछा था। तो जो श्रमिक दिवस 2025 है दोस्तों आपका 1 मई को मनाया गया। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1 मई दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था, 136 में क्या जोड़े कि पूर्व वर्ग बन जाए, तो 136 से आपका
144, 12 का पूर्ण वर्ग देखेंगे तो आपका 144 होता है। वहीं 101 11 का देखेंगे तो 121 होगा। तो इसमें जोड़ने के लिए बोला है तो आपका 12 के वर्ग के पास जाएगा तो 144 में से 136 घटाएँगे तो 8 बचेगा आपका, यानी कि 136 में 8 जोड़ देंगे तो आपका जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 8 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था, साइकिल को रोकने के लिए कौन-सा बल कार्य करता है? यानी कि साइकिल को रोकने के लिए कौन-सा बल कार्य करता है, ये प्रश्न पूछा था। तो आपका घर्षण बल हो जाएगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में घर्षण बल दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि साइकिल को रोकने के लिए घर्षण बल कार्य करता है। एक प्रश्न था, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति मधुबनी चित्रकला बनाती है? यानी मध्य प्रदेश में जो है कौन सी जनजाति है जो मधुबनी चित्रकला बनाती है, ये पूछा था आपका, तो गोंड जनजाति हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में गोंड जनजाति दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इतने ही प्रश्न आज के 4th शिफ्ट के में मिले थे जिनका रिव्यू हमने आपको करा दिया है।